सबो मल्ला जय जोहार। मैं जिज्ञासा गुप्ता आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, रंगमंच और अभिनय की बात हो और सिग्बा जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन से ही इनकी रुचि रंगमंच से जुड़ी रही है। न केवल छत्तीसगढ़ अपितु मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। सिग्मा जी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी है। न केवल वह खुद बल्कि उनका पूरा परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। आइए उनसे जानते हैं। हेलो सिग्मा जी। Hello, Jigyasa. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Good. सिग्मा जी, अपने बारे में कुछ बताइए, आपके स्कूल डेज के बारे में और फिर इस फील्ड में आपकी रुचि कैसे आई, रंगमंच ही क्यों? जैसा कि आपने बहुत कुछ बता ही दिया है कि मैं बचपन से ही रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स रंगमंच से जुड़े हुए हैं। जी। विभाष उपाध्याय, अनिता उपाध्याय, वे दोनों काफी सालों से इस रंगमंच के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट मैं भी इसमें आ गई, और लेकिन इसमें आगे बढ़ते रहना मैंने खुद ने चुना। मुझे याद है अभी भी कि स्कूल डेज में आपको डिबेट क्वीन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मैं भी कई बार उन प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुकी हूँ और देखा है मैंने खुद आप वाद विवाद में कितनी अच्छी है। आप लिखती भी है कभी अपने समय में, खाली समय में, मुझे पता है। तो आप, मैंने क्योंकि जाना है कि आपने खुद का एक प्ले किया था विमेन अलोन, उसके बारे में कुछ बताइए, जो विमेन्स के ऊपर आपने किया था। बिल्कुल, ये फ्रैंका रेम और दारियो फो का लिखा हुआ नाटक है। विमेन अलोन एक मोनोलॉग है ये। उसको मैंने इंडियनाइज करके, अडेप्ट करके ड्रामेटाइज किया था, और एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि नाटक जो था एक ऐसी औरत के बारे में था जो उसका पति उसे हाउस अरेस्ट कर लेता है, मतलब घर की चार दीवारी के भीतर कैद कर लेता है। तो मैंने सोचा कि ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए क्यों ना उसे घर में ही किया जाए, घर की चार दीवारी में ही किया जाए, ताकि एक ओपन स्टेज में किया जाए। जी तो वो बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ था, और वो काफी सक्सेसफुल रहा। मतलब कि लोग उस वो बहुत फनी नाटक था, लोग ओके। उसमें हंसे भी बहुत, लेकिन उसके मर्म में दर्द था। जी तो बिल्कुल। अंत तक आते आते लोगों की भावनाएं भी बहुत उद्वेलित हुई। कई महिलाओं ने उस नाटक के बाद मुझसे ढेर सारी बातें अपनी शेयर की। मतलब कि ऐसी संभ्रांत घर की महिलाओं ने भी अपनी ऐसी ऐसी बातें शेयर की जो आप सोच भी नहीं सकते। जी तो बिल्कुल। नाटक कहीं ना कहीं, वो नाटक बहुत सी महिलाओं में अवेयरनेस तो ले आया, कुछ चीजों के बारे में, हमारी पर्सनल चीजों के बारे में। सुषमा जी, मुझे ऐसा फील होता है कि हम जरूर बोलते हैं कि महिलाएं इक्वली उनको ट्रीट किया जा रहा है, बट स्टिल अभी भी वो एक पेट्रियार्कल सिस्टम हमारी सोसाइटी से पूरी तरह से गया नहीं है। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? पूरी तरह से क्या, वो बिल्कुल 100% है हमारी सोसाइटी में। जी मतलब कि बिल्कुल। जो पेट्रियार्ची है, वो एकदम अभिन्न हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। वो धीरे धीरे ऐसी चीजों को जाने में जनरेशन्स लगती हैं, और लेकिन हमें एज आर्टिस्ट अपना काम इसलिए करते रहना चाहिए ताकि वो कुछ चीजें रजिस्टर हों और हमारे आगे आने वाली जनरेशन उसे एक्सेप्ट करे। तो बिल्कुल। बेसिकली हमें एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक आर्टिस्ट का काम ही होता है कि वो अपने जीवन में लगातार जो उसे सही लगता है वो काम करे। जी। क्या पता आगे जाके कुछ सही हो जाए, क्योंकि बहुत पुराने से देखे तो चीजें बहुत सारी बदली, और उसमें पिछले जमाने के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी तो नेचुरली हमारा हाथ भी रहेगा अगर हम लगातार कोशिश करेंगे। तो हमारे जिंदा रहते रहते हर काम हो जाए, ये जरूरी तो नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सलमा जी, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का शुरू से लेकर अभी तक कला और संस्कृति में क्या योगदान रहा है, उस पर थोड़ी हमारी नॉलेज दे हमें। बिल्कुल। अम, पहले सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे विश्व देश में महिलाओं को अलाउ नहीं था नाटक करना, गाना गाना, डांस करना, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड काम करने में उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं था। छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति की बात आती है और महिलाओं की बात आती है तो पद्म विभूषण तीजन बाई का नाम लिए बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती। लेकिन तीजन बाई जी से पहले भी एक महिला थी
रोशनीबाई बंजारे, जी। लक्ष्मीबाई बंजारे, ओके। हाँ, लक्ष्मीबाई बंजारे, वे भी पंडवानी गाती थी। वो पहली महिला थी जिन्होंने पंडवानी गाना शुरू किया और परफॉर्मिंग आर्ट में वो आई। वो पहली महिला थी और वो कापालिक शैली में पंडवानी गाती थी। फिर उसके बाद वेदमती शैली में गाती थी। फिर तीजन बाई जो आई वो कापालिक शैली में गाने लगी। तो जो बंजारे जी थी वो ऐसा करती थी कि अच्छा नहीं माना जाता था औरतों को ये सब करना, तो वो पुरुष वेशभूषा में परफॉर्म करती थी और बहुत शानदार परफॉर्म करती थी, ऐसा हमने सुना है। उनका कोई वीडियो प्रूफ अभी अवेलेबल नहीं है। क्या पता शायद आपके इस टॉक शो को सुन के किसी के पास हो तो वो वीडियो प्रूफ भी निकल के आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिग्मा जी, एक सोशल इशू पे हम बात करना चाहेंगे। आपका ही आपने एक प्ले डायरेक्ट किया था कुछ समय पहले, मैंने खुद भी वो प्ले देखा है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। ट्रांसजेंडर्स पे आपने एक प्ले किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मतलब ट्रांसजेंडर्स पे मैंने जो नाटक किया था 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, उसे लिखा था महेश दत्तानी सर ने। वो मेरे टीचर रहे हैं मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में। मैंने दत्तानी सर के लगभग लगभग क्या सारे ही प्ले पढ़े हुए हैं और मुझे ये सबसे ज्यादा उस समय अट्रैक्ट किया था क्योंकि मैंने सच में मैंने खुद देखा था कि ट्रांसजेंडर्स को लोग किस नजर से देखते थे। इनफैक्ट जब हम लोग रिसर्च करने जा रहे थे उनके पास, उनकी बस्तियों में, तो हमारे ग्रुप के जो एक्टर्स थे वो खुद भी बहुत अजीब तरीके से डरे हुए थे और बहुत एक्साइटेड थे कि वाओ हम ट्रांसजेंडर्स के पास जा रहे हैं। तो मुझे ये वाव को हटाना था, मुझे इस चीज को न्यूट्रल करना था कि हाँ हम इंसानों के पास ही जा रहे हैं। वो हम वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। और उस नाटक से सबसे अच्छी बड़ी बात ये हुई कि नाटक में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब कि एजुकेशन से जुड़े लोग आते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग आते हैं। तो एक डॉक्टर साहब इतने भाव विभोर हो गए थे कि उन्होंने कहा कि अब उस समय ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी एज ऑडियंस थी, तो उन्हें देख के भी कुछ लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। लेकिन फिर एक डॉक्टर साहब ने जब प्ले खत्म हो गया और जब हमारी बातचीत हुई ऑडियंस से, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से कहा कि आपकी कम्युनिटी से अगर कोई भी किसी भी दिक्कत होती है, जैसे किसी को पैसे की कमी है, क्योंकि उनमें भी क्लास इश्यूज हैं, कोई बहुत ज्यादा कमाता है, कोई मिडिल क्लास है और कोई बिल्कुल अच्छे से नहीं कमा पाता। तो उन्होंने भी बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल से रिलेटेड, तो उन्होंने अपना बकायदा पूरा कॉन्टैक्ट पब्लिकली बताया कि मैं यहाँ पे मेरा क्लिनिक है, आप लोग जरूर आए, मैं आप लोग का फ्री में इलाज करूंगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है जो नाटक से असर करती हैं और यही अच्छी बात होती है। हमें बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। जी जी बिल्कुल सही। और मैं चाहती हूँ कि ये जो एक सोसाइटी है, एक सेक्शन है, उनको उनका एक डिजर्विंग प्लेस मिले, भारत ही नहीं अपितु वर्ल्ड में भी उनको उनकी जगह मिले जो वो डिजर्व करते हैं। तो सिग्मा बिल्कुल, जी, काम बहुत हो रहा है, काम बहुत हो रहा है। और मेरा, हाँ जिज्ञासा, बस मेरा इतना ही कहना है कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। एक मतलब कि इश्यू नहीं बना देना चाहिए कि वाओ ओ माय गॉड हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल टेक इट नॉर्मली, वी हैव टू वर्क ऑन इट, एक्चुअली वी हैव टू वर्क ऑन इट। क्योंकि मैंने वो प्ले देखा था, तो आप जैसा बता रही है कि मेरे साथ भी सेम ये एक्सपीरियंस रहा था कि मैं शॉक थी कि इनको ये सारी तकलीफें होती है, बट हम कभी उसको एक तरीके से ध्यान नहीं देते या सोचते नहीं कि हाँ वो भी इंसान है, वो भी हमारे तरह ही है, उनकी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो वो डील करते हैं डेली लाइफ में, और हमको उसको एक तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स को, और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, पहली बात तो सिग्मा जी, क्योंकि हम आखिरी चरण पे अपने इंटरव्यू के, तो आप क्योंकि खुद ही एक युवा आइकन रही हुई है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं कौन होती हूँ संदेश देने वाली। हाँ, लेकिन मैं कुछ एक चीज है जिसमें मैं मानती हूँ, वो है काम करना और लगातार काम करना और बहुत अच्छे से काम करना, पूरा मन लगा के जोश के साथ काम करना। जो हमारे अंदर जो बचपन में जो एनर्जी, जो जोश रहता है ना, हमें बस उसे पकड़ के रखना होता है। कभी कभी वो फिसल जाता है तो ठीक है, लेकिन उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उसे हमेशा के लिए जाने नहीं देना है, बस।
बिल्कुल सही। और सिग्मा जी, आप किसे नॉमिनेट करना चाहेंगी हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए? आपका चैनल छत्तीसगढ़ की बातों से रिलेटेड है, तो जी। मैं छत्तीसगढ़ की भाषाविद हैं डॉक्टर गीता शर्मा, उनको मैं नॉमिनेट करना चाहूंगी। उन्होंने हाल ही में शिव पुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बड़े नाटक का भी वे छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर चुकी हैं, जी। और वे बहुत अच्छा अनुवाद करती हैं। उन्हें अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का बहुत ज्ञान है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर सिग्मा जी, हम उनका इंटरव्यू जरूर लेंगे। और थैंक यू सो मच हमारे इस इंटरव्यू का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच जिज्ञासा।